हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। और भाई तुम्हारा मैं भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो रहने वाली है हमारी एसएससी स्टैंड 2026 के जो तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए। देखो, इंग्लिश में जो हमारा मेन पार्ट होता है ना, आज मैं इंग्लिश की बात करना चाहूँगा। जो हमारे इंग्लिश में मेन पार्ट होता है वो होता है भाई वोकैब। अगर आपकी वोकैब कंप्लीट है ना, तो आप कंप्रीहेंशन से लेके जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, हर चीज़ आप इजीली कर पाओगे कवर। तो हमारी जो वोकैब होती है वो सबसे मेन होती है। तो उसको आज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से हमें वोकैब पढ़नी चाहिए, फिर किस तरीके से हम अपना बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं उससे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं यूज़ करता हूँ वर्ड पावर। बहुत अच्छी बुक है। आप इस पे जा सकते हो। इसमें डिटेल में सब कुछ है, ठीक है? और हर चीज़ मिलेगी आपको इसमें, चाहे आप सीजल की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, हर चीज़ की, ठीक है? मैं अभी बात करूँगा सिर्फ स्टेनो की, क्योंकि हमारा जो स्टेनो उसमें 100 नंबर का तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश होता है, इसलिए मैं इस पर बात करूँगा। दूसरी चीज़ भाई, जब आप वोकैब करते हो ना भाई, तो पहले दिन ही आपको ये नहीं करना कि आपने सब पढ़ लेना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि हमें भाई आज कवर करते हैं ना सारा सिलेबस, सबसे बड़ी गलती होती है। देखो भाई, जैसे मैं आज का टारगेट मैंने लिया, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस। तो हमारे उसमें यही ज़्यादा पूछा जाता है। जो बात रही पैटर्न चेंज होने की, वो भाई पैटर्न बदलेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही आएगा, ठीक है? ये पहली बार करा एडुकेटी ने, तो उसे समझ नहीं आएगा कि कैसे करना क्या करना, जैसे पहले पैटर्न था वैसे ही आएगा। तो जो जैसे मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस कर लिए, तो मैं क्या करूँगा, 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम और 25 इडियम, फ्रेजेस पढ़ूंगा आज, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इंग्लिश मेरा आज इतना ही है। इसमें ऐसे क्या करना है, जैसे मैंने देखा, फिर ऐसे एक मैं कॉपी बना लेता हूँ। उन 25 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं लिख लेता हूँ। ये देखो, ये जैसे ही लिखे हुए ना मैंने, ये सारे लिख रखते, ऐसे लिखता था मैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर जब आप लिख लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, वो थोड़ा रेस्ट देना है। फिर अपना कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिर बड़ी जियोग्राफी का कोई टॉपिक पकड़ लिया, जैसे माउंटेन्स, तो वो पढ़ना है। फिर जब आप ये सब कर लोगे ना, तो उसके बाद शाम को रिवाइज ज़रूर करना है, चाहे कोई सी भी वोकैब हो। वोकैब हमारी ऐसी चीज़ है जिसको तुम जितना रिपीट करोगे, जितना रिवाइज करोगे ना, उतना आपको बैठेगा दिमाग में। रिवाइज ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए। तो ये सबसे मेन चीज़ थी वोकैब। तो मैं वोकैब पर ही बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ भाई, कई बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर को पकड़ लिया, 2 टीचर को पकड़ लिया, 3 टीचर को पकड़ लिया, वोकैब नहीं कर पाते भाई। ऐसे ही ऐसे नहीं होता वोकैब। एक टीचर को पकड़ो, उसी की सारी वीडियोज़ देखो। मैं यूट्यूब पे आपको सजेस्ट करूँगा, रानी मैम नाम से यूट्यूब पे है। वो बेस्ट वोकैब कराती है, प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपोर्टेंट जो वोकैब रिपीट होती है वो भी करवाती है वो, और जो अपकमिंग होंगे वो भी करवाती है, ठीक है? मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, मैं खुद करता था उनसे, उन मैम से। तो वो काफ़ी हेल्प करती थी मुझे, और मेरे अच्छे खासे नंबर आते थे इंग्लिश में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ भाई, जब भी आप पेपर देने बैठो, तो सबसे पहले दिमाग में रखना कि भाई होप नहीं खोनी, होपलेस नहीं होना, डर के मारे नहीं करना, ठीक है? फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।